नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आर्मेस्टिक भारत। समय हो गया खबरों का। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। झूठे मुकदमों में महिलाओं को न बनाएं मोहरा। अपने निजी स्वार्थ, रंजिश या किसी अन्य कारण के चलते झूठे मुकदमों में लोग महिलाओं को मोहरा न बनाएं। महिलाओं को प्रदान कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग न करें। झूठ की उम्र अधिक नहीं होती है और आपके एक झूठ से किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए महिलाएं, किशोरियों को जागरूक हों, किसी के बहकावे में या प्रलोभन न आकर सच का साथ दें। मंगलवार को यह बातें करहल पुलिस के सीओ संतोष कुमार ने क्षेत्र के संत विवेकानंद इंटर कॉलेज में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आपकी समझदारी जहां न्याय की राह आसान करती है, वहीं झूठ और नासमझी आपको भी मुसीबत में डाल सकती है। सभी इसी बात का दृढ़ निश्चय करें कि कभी भी किसी भी झूठ का सहारा नहीं लें। करहल के संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार, सीओ करहल संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी ने बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कहा कि स्कूल हो या घर, आपके साथ यदि कुछ भी गलत होता है तो उसे छिपाएं नहीं, तुरंत ही अपने अभिभावक को सूचना दें, मर्यादा में रहें और यदि कोई भी मर्यादा भंग करता है तो आप सतर्क हो जाएं। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही आपके जीवन में अहम स्थान रखते हैं, इसलिए इनका सम्मान करें और बताएं गए रास्ते पर चलें। तो संतोष कुमार ने छात्राओं से कहा कि यदि आपको कोई विद्यालय या बाहर परेशान करता है तो आप पुलिस की मदद ले सकती हैं। शिकायत करने वाले का नाम व पहचान पुलिस गुप्त रखेगी। किसी भी अपराध व चुप्पी पर अपराधी का मनोबल बढ़ाने का काम करती है, इसलिए चुप्पी तोड़ते हुए डट कर मुकाबला करें। आगे हम आपको सुनाते हैं आगे क्या कहा सीओ संतोष कुमार सिंह ने। बात ये आपसे करेंगे कि जो बच्चे बच्चियां जो मोबाइल बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, उससे कैसे हानि हो रही है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस संबंध में बात करेंगे। तीसरा बात जो हम आपके बीच रखेंगे वो ये कि महिलाओं के प्रति क्या क्या अपराध होते हैं, किस किस तरह के अपराध होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आप उसको रोकेंगी और कैसे उसका प्रतिकार करेंगी। चौथा जो बात है वो है साइबर क्राइम का, यानी कि मोबाइल इनके माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, उस संबंध में बात करेंगे। तो ये 4 प्रमुख बिंदु हैं इस अभियान के। तो हम एक एक करके इस अभियान की शुरुआत करते हैं, इस बिंदु की शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु जो मैं आपसे बताया कि कैसे फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, कैसे संपत्ति के विवाद को एक पक्ष उसको अपना हथियार बनाता है। आप सभी जानते हैं कि गाँव में, गलियों में, शहरों में बहुत सारे संपत्ति के विवाद हैं, भूमि के विवाद हैं। कहीं खेत का विवाद है, कहीं खलिहान का विवाद है, कहीं रोड का विवाद है, कहीं नाली का विवाद है। हमेशा आप कभी अभी थाने आइए तो दिन भर में अगर 25 लोग आते हैं तो उसमें से 20 लोग ऐसे आएंगे जिसमें संपत्ति का विवाद होगा, किसी के खेत का विवाद होगा तो किसी के बगीचे का विवाद होगा। इसमें होता क्या है कि जब किसी गांव में किसी 2 पक्षों के बीच में विवाद होता है तो उसमें एक पक्ष के पास तो कागज होते हैं उस संपत्ति का, जो लीगली अथॉराइज होता है कि वो उसका हक बनता है, उसको लेना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो होता है वो सोचता है कि नहीं नहीं ये हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर के आसपास में ज़मीन है, मैं इसको लेके रहूँगा। सपोज करिए इसी स्कूल के बगल में एक हिस्से ज़मीन कोई हो, ठीक है, 1 हिस्से 2 हिस्से ज़मीन यहीं पड़ी हो और जिसका ज़मीन है वो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर रहता हो, वो यहाँ पे आता है, यहाँ चला जाता है। लेकिन अब यहाँ के लोग जो नज़दीकी लोग हैं वो क्या समझेंगे कि वो तो दूर रहने वाला है, ये ज़मीन हमारे हक में है, मैं इसको ले लूँ। अब उसको धीमे धीमे लेना चाहेंगे। लेकिन जो लीगल अथॉराइज है, जिसके पास रजिस्ट्री का पेपर है, वो उसको नहीं देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो जबरदस्ती संपत्ति को लेना चाहेगा वो जब लीगली नहीं ले पाएगा, अपनी बात नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा, तब करिए। और शालिनी के घर के सामने शिवानी का जमीन पड़ी है। जमीन कितनी है? मान लीजिए 4 बिस्से जमीन है या बगीचा है और शालिनी घर शिवानी घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में क्या होगा
कि जिनका ज़मीन है इनको इनकी ज़मीन को ये ज़बरदस्ती लेना चाहेंगी, क्योंकि ये घर के सामने है। मैं ज़मीन को हमारे घर सामने मैं ले लूँ, लेकिन लीगली अथराइज नहीं है, इनमें कागज़ नहीं है, जबकि इनके पास कागज़ पूरा, इनके पिताजी के पास पूरा कागज़ है कि हाँ हमने रजिस्ट्री कराया है, ये हमारी ज़मीन है। इनके पिताजी क्या करेंगे, उस ज़मीन को लेने के लिए पहले तो लड़ेंगे, पहले आएंगे थाने पे आएंगे, फिर एसडीएम कोर्ट पे जाएंगे, लेकिन जब जान जाएंगे नहीं मैं लीगली अथराइज नहीं हूँ और मैं कानून की मदद नहीं ले पा रहा हूँ, तो इनके पिताजी क्या होगा, इनके घर आरोप लगाएंगे कि हमारी बिटिया स्कूल जाती साहब और इनका भाई जो है बदतमीजी करता है और हाथ पकड़ता है, शूटिंग करता है, तो इनके भाई के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा जाएगा, इनको भी भाई को अरेस्ट किया जाएगा, इनके भाई पर कार्रवाई होगी। फिर क्या होगा, इनके पिताजी कहेंगे इनके पिताजी से कि ऐसा भाई साहब झूठा मुकदमा आप लिखवा दिए, हमारा बेटा फंस गया है, वो ज़मीन जो इससे ज़मीन है ले लीजिए आप, लेकिन ये मुकदमा वापस करवा लीजिए। तो इनको ज़मीन मिल जाएगी, ये मुकदमा वापस ले लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बाद ये बच्ची जो लिखवाई है नाम, अब इनको आना पड़ेगा थाने पे अपनी बयान देने के लिए, फिर कोर्ट में बयान देने जाना पड़ेगा, फिर मेडिकल करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब कोर्ट में केस स्टार्ट हो जाएगा 2 साल 3 साल बाद, तो फिर वहाँ बयान देने जाना पड़ेगा। मान लीजिए दिल्ली पढ़ रही हैं, अब बयान के लिए यहाँ कोर्ट बुला रही है कि आपको आना बयान के लिए, इनको आना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी रहें कोर्ट में आना पड़ेगा। तो एक झूठे मुकदमे में कैसे इन्होंने अपने आप को फंसा लिया 2 हिस्से ज़मीन के लिए। और फिर इतना बात नहीं सीमित है, अब इनके पिताजी भी क्या चाहेंगे कि ठीक है आप आज लिखवा ली हमारे बेटे के खिलाफ, आप घर भी बच्चे हैं, आप घर भी आदमी हैं और हमारे घर महिलाएं हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी मौका मिलेगा झूठा केस इनके पिता भी इनके भाई क्या लिखवाएंगे। यानी कि एक प्रक्रिया चल रही है, एक पूरा जो माहौल है और शांतिमय वो पूरा भंग हो गया। ये इनके खिलाफ लिखवाएंगे, इनके खिलाफ लिखवाएंगे, फिर विवाद होगा, लड़ाई होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ।